हेलो 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे। हमने स्टार्ट किया था न्यू लेसन स्वामी आनंद का शुक्र तारे के समान, जिसमें कि उन्होंने स्वतंत्रता से पहले महात्मा गांधी के साथ उनके सहयोगी, उनके वारिस महादेव भाई देसाई, किस प्रकार वो महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और लेखक स्वामी आनंद भी, जो कि संपादक के रूप में मुंबई में, बॉम्बे में कई प्रकार की पत्रिकाओं के संपादक थे, तो उनको भी उनके साथ रहने का मौका मिला। तो गांधी जी पूरे देश भर में किस प्रकार से गतिविधियां थी उनकी, कई प्रकार के आंदोलन थे, तो महादेव भाई देसाई उनके कार्य को किस प्रकार अच्छी तरह से संभालते थे, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और इसमें ये भी बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम में सफल होता है तो उसके सहयोगियों का भी उसमें उतना ही हाथ होता है। तो हम कहाँ तक छोड़ पाए थे? हमने यहाँ तक पढ़ा था 58, पेज नंबर 58 पर, जो थर्ड पैराग्राफ है उसके मिडल में मैं लेती हूँ। तो इसमें हम पढ़ रहे थे महादेव भाई की विशेषताएं, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो उनके व्यक्तित्व की विशेषता एक्सक्यूज मी, तो क्या पढ़ा था हमने? बेजोड़ कॉलम, भरपूर चौकसाई, चौकसाई और बहुत सावधानी पूर्वक ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह। और गांधी जी क्या चाहते थे कि ब्रिटिश समाचार पत्रों की जो परंपरा है, जो उनकी ट्रेडिशन है, वो जिस तरह से वो करते हैं उसी तरह से जो है वो हम भी करें, तो उसी तरह से वो सिस्टमेटिकली करें सब। तो ये बात भी। और कट्टर से कट्टर, कट्टर यानी जो बहुत रिजिड हो, बहुत दृढ़ हो अपने बातों में, विरोधियों के साथ भी पूरी पूरी सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा यानी ट्रूथफुलनेस, पूरी सत्यता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, सत्यनिष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, तालीम यानी तालीम बोलते हैं ट्रेनिंग को, यानी जो तालीम ली उन्होंने, यानी उन्होंने जो ट्रेनिंग ली, जो उनसे जो शिक्षा ली, उनसे जो ज्ञान लिया, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबसे लाडला बना दिया था। एमडी यानी महादेव भाई, राइट, उनको शॉर्ट में एमडी बोलते। तो इन यानी कहने का क्या अभिप्राय है इस पैराग्राफ में कि वो जो मैगजीन चलते थे महात्मा गांधी, जिसमें कि लेख लिखते थे, तो उन सब लेखों का ठीक से समालोचना करना, ठीक से सब देखना, ब्रिटिश सरकार क्या चाहती है, समय की क्या मांग है, किस तरह से जो है वो कट्टर लोग जो है विरोध करेंगे अगर वो कुछ लिखेंगे, तो इन सब बातों का ध्यान रख के वो महात्मा गांधी का भी मार्गदर्शन करते थे। ये उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसकी महादेव देसाई की। लेखक कौन बता रहा है? स्वामी। ठीक है, आगे है। गांधी जी के पास आने से पहले विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। अनुवाद विभाग क्या होता है? ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू गुजराती, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे, दोनों एक साथ वकालत पढ़े थे, एडवोकेट थे, तो पढ़े लिखे थे महादेव भाई। उन्होंने अनुवाद विभाग में नौकरी की थी और वकील भी थे, एडवोकेट थे। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ ही शुरू की थी। इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना होता है। स्याह यानी झूठ को सच और सच को झूठ। तो एडवोकेट लॉयर्स की क्या उनकी वो उनका कैसा काम होता है? झूठ को सच और सच को झूठ बोलना। साहित्य और संस्कार के साथ इनका कोई संबंध नहीं होता, तो इनको साहित्य और संस्कार या नियति नियम, इनका काम ही ये है, इनकी पेशे की यही मांग है कि झूठ को सच, सच को झूठ साबित करो। लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर,
शरद चंद्र आदि के साहित्य को उलटना पलटना शुरू कर दिया था, परंतु महादेव भाई देसाई तो रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ते थे, बहुत महान लेखक हैं, राइट, जिन्होंने हमारा ये जनगण मन भी लिखा है। और शरद चंद्र बंगला में लिखते थे पर ट्रांसलेट हुआ था, तो इन सबको पढ़ना शुरू किया था। चित्रांगदा कच देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियां आदि अनुवाद उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन है। तो उन्होंने ये साहित्यिक गतिविधियों में उन्होंने ये काम भी किया। कथा पर आधारित रचित विदाई का, तो यानी लिखते भी थे। कौन? महादेव भाई देसाई। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी ना था। आप अंडरलाइन कीजिए, सानी ना होना यानी बराबरी ना कर सके, यानी उन जैसा और कोई नहीं था, बराबरी ना कर सकना। उनकी इतनी अच्छी हैंड राइटिंग थी, इतने अच्छे अक्षर थे। वाइसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। जो वाइसराय, ब्रिटिशर्स के वाइसराय को पत्र जाते थे, महादेव भाई ही लिखते थे। उनकी इतनी अच्छी हैंड राइटिंग थी। उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वाइसराय लंबी सांस लेते रहते थे। बहुत सोचते थे कि ये क्या पत्र आया, इतने अच्छे से लिखते थे। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज ना डूबता हो, यानी उनकी सल्तनत खत्म ना होती हो, अस्त ना होती हो, चली ना जाती हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीश यानी सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक कहाँ मिलता था। तो गांधी जी भले राजा नहीं थे और ब्रिटिश सरकार भी जो है वो उनका भी राज्य चल रहा था, परंतु गांधी जी को ऐसा एक इतना अच्छा एक उनको मिल गया सेक्रेटरी, जो कि इतनी सुंदर हैंड राइटिंग में लिखता। तब उस समय कंप्यूटर या टाइपराइटर ये भी नहीं थे, हाथ से ही लिखना पड़ता, तो बहुत सुंदर हैंड राइटिंग लिखते थे। तो लिखने में उनका कोई सानी ना था, कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। बड़े बड़े सिविलियन यानी आम लोग, जो कि मिलिट्री या उसमें नहीं, आम लोग और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी मिलता नहीं था। समझ आई कितनी अच्छी हैंडराइटिंग थी। पढ़ने वाले को मंत्रमुग्ध मीन्स एकदम वो बहुत मंत्रमुग्ध हो जाना, जैसे कि कहते हैं हिप्नोटाइज्ड, मंत्रमुग्ध, बहुत खो जाते थे लोग, वाह क्या इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है। मंत्रमुग्ध यानी मन को मुग्ध कर देने वाला, जैसे कोई मंत्र पढ़ के किसी ने मुग्ध कर दिया, हिप्नोटाइज करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन, ऐसा उनका शुद्ध और सुंदर लेखन था। महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियाँ यानी जो कमेंट्स करते हैं, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान यानी भाषण, प्रार्थना, प्रवचन जो वो लोगों को उपदेश देते थे, मुलाकातें, वार्तालाप जो इंटरव्यू वगैरह होती थी, पर लिखी गई टिप्पणियाँ यानी कमेंट्स, जो समालोचना, सब कुछ फुल स्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति से लिखा जाता था। वे शॉर्ट हैंड जानते नहीं थे, तो ये इतनी सारी चीजें, लेख, टिप्पणियाँ, व्याख्यान, प्रवचन, मुलाकात, ये सब एक वो फुल स्केप वाली पेज पे जेट यानी जो बहुत तेज चलता है, ऐसे पेन जल्दी शॉर्ट हैंड होता है, यानी शॉर्ट हैंड में लिख लेना, पहले उनको मतलब पहले लिख लेना, बाद में उनको फिर एलेपोरेट करना। तो परंतु वो बहुत जल्दी, एक तो सुंदर, ऊपर तेज गति, तो ये कैसे संभव है? यानी ये नहीं कि धीरे धीरे लिखते थे ही तेज थे, परंतु फिर भी उनकी लिखावट इतनी सुंदर आती थी। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम?